नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की स्टोरी है बदनसीब बालक जिसकी भगवान शिव और माँ पार्वती भी मदद नहीं कर सके। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पारो नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका जीवन एक संघर्ष था, एक ऐसा संघर्ष जिसे उसने अपने बेटे के साथ अकेले ही जीने का निर्णय लिया था। उसका इकलौता पुत्र नसीब सिंह उसकी दुनिया का केंद्र था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, पर भाग्य की विडंबना देखिए कि उसके जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पिता एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसे। पारो का घर बहुत ही साधारण था। 4 दीवारों के बीच बेमुश्किल छत थी और भीतर के हालात और भी बदतर। घर में गिनती के बर्तन थे जो पारो की गरीबी का मुख चित्रण करते थे। खाने के लिए रोज 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चुनौती बन गया था। पारो अपने बेटे को पालने के लिए घर घर जाकर चौका बर्तन का काम करती थी। यह काम उसके लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी थका देने वाला था। लेकिन अपने बेटे के भविष्य की सोचकर वह दिन रात मेहनत करती रही। हालांकि उसकी मेहनत के बाद भी गरीबी ने उसकी जिंदगी को जकड़े रखा था। हर दिन सूरज उगता था, लेकिन उनके जीवन में कोई नई रोशनी नहीं आती थी। फिर भी पारो को अपने बेटे से एकदम उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा। उसे यकीन था कि नसीब सिंह का एक दिन उसके जीवन की काली रात को खत्म कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। नसीब सिंह अभी बच्चा ही था, लेकिन उसकी समझदारी और धीरज का कोई मुकाबला नहीं था। वह हर बात को गहराई से सोचता और सवाल पूछता, जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों के लिए असंभव था। उसकी उत्सुकता हमेशा उसे कुछ नया जानने के लिए प्रेरित करती। एक दिन जब वह अपने छोटे से घर में बैठा था, उसने अपनी माँ से एक सवाल पूछा जो उसके मन में लंबे समय से चल रहा था। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो अपने बेटे की मासूमियत पर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में छिपी पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया, बेटा, यह सब ईश्वर की मर्जी है। जो हमारे नसीब में लिखा है वही हमें मिलता है। लेकिन नसीब सिंह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह जानना चाहता था कि आखिर उनकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। उसने सवाल किया, अगर ये सब ईश्वर की मर्जी है तो ईश्वर ने हमारे नसीब में ऐसा क्यों लिखा और हमें गरीब क्यों बनाया? पारो, जो दिन भर की थकान से पहले ही टूटी हुई थी, उसने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, बेटा, ये सवाल मत पूछ। ये सब भगवान की मर्जी है। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। वह सोचता रहा और आखिरकार उसने तय किया कि उसकी अगर माँ उसे सही उत्तर नहीं दे सकती तो वह खुद ईश्वर से ही पूछेगा। उसे अब यह जानना था कि उनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा था जो उनकी गरीबी का अंत नहीं हो पा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह नसीब सिंह अपने घर से निकला और सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सुना था कि ईश्वर जंगलों में रहते हैं। उसकी मासूम आंखों में विश्वास और दिल में साहस था। वह ईश्वर से मिलने और उनसे अपनी गरीबी का कारण पूछने की ठान चुका था। जंगल पहुंचते ही उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या भगवान उसकी बात सुनेंगे? क्या वे उसकी मदद करेंगे? लेकिन एक बात तय थी कि वह बिना उत्तर के वापस नहीं लौटेगा। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती आकाश से भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने नसीब सिंह को जंगल में अकेला बैठा देखा। उसकी मासूमियत और साहस ने उनका ध्यान खींचा। वे तुरंत नीचे आए और बालक के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? नसीब सिंह ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। मुझे उनसे पूछना है कि हम इतने गरीब क्यों हैं। माँ पार्वती, जो करुणा की मूर्ति थी, उस छोटे बालक की मासूमियत पर पिघल गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु,
इस बालक की मदद कीजिए, इसकी आंखों में कितनी आशा है, इसका दर्द दूर कीजिए। भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, यह बालक अपने नसीब की वजह से दुखी है पार्वती, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। इसके भाग्य में जो लिखा है वही इसे भोगना होगा। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु इसकी मदद करिए। इतनी छोटी उम्र में यह बालक अपने नसीब को लेकर भगवान से सवाल कर रहा है। कृपया इसे कुछ ऐसा दीजिए जिससे इसका जीवन सुधर जाए। भगवान शिव ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन इसका नसीब ऐसा है कि इसे जो भी मिलेगा वह टिकेगा नहीं। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना के कारण मैं इसे कुछ दूंगा। भगवान शिव ने एक सुंदर हार नसीब सिंह को दिया और कहा, यह हार तुम्हें समृद्धि और सुख देगा, इसे संभाल कर रखना। नसीब सिंह ने खुशी खुशी हार ले लिया और तुरंत घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक नई उम्मीद थी। उसे लगा कि अब उसकी माँ को किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं होगी, अब उनका जीवन बदल जाएगा। रास्ते में चलते चलते नसीब सिंह ने अचानक महसूस किया कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। उसने हार एक पत्थर पर रखा और पास के झाड़ियों में चला गया। उसी समय आकाश से एक चील उड़ती हुई आई और उस हार को झपटकर ले उड़ी। जब नसीब सिंह वापस आया, उसने देखा कि हार गायब है तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि चील हार लेकर दूर उड़ गई थी। उसने भागकर चील का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चील उसके हाथ से बाहर हो चुकी थी। दुखी होकर वह रोते रोते घर पहुंचा। उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई, लेकिन पारो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पारो ने हताश होकर कहा, तू बस दिन भर आवारागर्दी करता रहता है और शाम को कोई नई बहानेबाजी सुनाता है। अब ये सब कहानियाँ मुझे मत सुना। नसीब सिंह को माँ की बात सुनकर गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अगले दिन फिर जंगल जाएगा और भगवान से अपनी हालत की शिकायत करेगा। उसे यकीन था कि भगवान शिव फिर से उसकी मदद करेंगे और चील को सजा देंगे। अगले दिन नसीब सिंह फिर जंगल पहुंचा। उसने वही स्थान चुना जहां पिछली बार भगवान शिव और मां पार्वती से उसकी मुलाकात हुई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान का इंतजार करने लगा। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी थे, पहले से ही जानते थे कि नसीब सिंह फिर से उनकी शरण में आया है। मां पार्वती ने बालक की फिर से मदद करने की इच्छा प्रकट की और भगवान शिव से कहा, प्रभु देखिए, वह बालक फिर आया है। उसकी जिद और साहस को देखकर मेरा हृदय पिघल रहा है। उसे फिर से कुछ दीजिए। भगवान शिव बोले, पार्वती, इसे जो भी हम देंगे वह उसके पास नहीं टिकेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर इसे कुछ दूंगा। इस बार भगवान शिव ने नसीब सिंह को एक कीमती अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगी, इसे ध्यान से संभाल कर रखना। नसीब सिंह ने अंगूठी ली और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को अंगूठी दिखाने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। नसीब सिंह घबरा गया। उसने अपनी जेब बार बार टटोली, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। उसे लगा कि रास्ते में कहीं उसकी जेब से अंगूठी गिर गई होगी। वह घबराहट में वापस उसी रास्ते पर भागा जहां से वह आया था, लेकिन अंगूठी का कहीं कोई पता ही नहीं चला। थक हार कर वह वापस घर पहुंचा और अपनी माँ को यह सब बातें बताई। पारो ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, अब ये कौन सी नई कहानी है? क्या तुझे झूठ बोलने में भी कोई शर्म नहीं? पहले तूने हार खो दिया, अब अंगूठी भी। क्या तू मुझे पागल समझता है? दिन भर जंगल में घूमता रहता है और शाम को कोई नई बहानेबाजी सुनाता है। नसीब सिंह अपनी माँ की डांट से बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी बताया है वह सच था, लेकिन उसकी माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन नसीब सिंह की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। उसने फिर से तय किया कि वह वापस जंगल जाएगा और भगवान से अपनी विपदा की शिकायत करेगा। अगले दिन सुबह सुबह नसीब सिंह फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। इस बार उसका मन और भी दृढ़ था। वह उसी स्थान पर बैठ गया और भगवान शिव और माँ पार्वती को पुकारने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर
मेरे नसीब में इतनी गरीबी और कष्ट क्यों लिखे हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती जो पहले से ही जानते थे कि नसीब सिंह फिर से उनकी शरण में आया है, आकाश से नीचे उतरे। माँ पार्वती जो बालक की दृढ़ता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, भगवान शिव से फिर से प्रार्थना करने लगी, स्वामी इस बालक का साहस अद्वितीय है, इसकी हिम्मत को देखकर मेरा मन इसे फिर से कुछ देने का कर रहा है। इस बार इसका नसीब बदल दीजिए ताकि इसे इसका हक मिल सके। भगवान शिव ने पार्वती की बातों को ध्यान से सुना और इस बार उन्होंने भाग्य देवी से कहा, यह बालक अत्यंत साहसी और दृढ़ निश्चयी है। यह बार बार अपनी गरीबी से लड़ रहा है। इसके भाग्य में जो भी लिखा था वह उसकी मेहनत और विश्वास के कारण बदलने का समय आ गया था। इसे अब कुछ ऐसा दो जो इसके पास टिके और इसे गरीबी से मुक्त कर दे। भाग्य की देवी ने नसीब सिंह की परीक्षा लेने के बाद उसे सोने का एक सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आएगा, इसे संभाल कर रखना। नसीब सिंह ने सोने का सिक्का अपने हाथों में लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार वह अपने भाग्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। उसे यकीन था कि अब उसकी गरीबी का अंत हो जाएगा और उसकी माँ को खुशहाल जीवन मिलेगा। घर पहुँचते ही उसने सोने का सिक्का अपनी माँ को दिखाया। पारो जो अब तक अपने बेटे की कहानियों से थक चुकी थी, इस बार जब उसने सोने का सिक्का देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू भर आए। बेटा, यह सचमुच सोने का सिक्का है। पारो ने कांपते हुए हाथों से सिक्का लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी गरीबी सचमुच खत्म हो सकती है। नसीब सिंह ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, माँ, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सोने का सिक्का मिलते ही उनकी जिंदगी बदलने लगी। पारो ने उस सिक्के को बेचकर घर का सारा कर्ज चुका दिया और कुछ पैसे बचत के रूप में भी रख लिए। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद नसीब सिंह को एक और सुखद आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वह अंगूठी जो उसकी जेब से कहीं गिर गई थी उसे अचानक से मिल गई। नसीब सिंह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसने देखा कि तालाब के किनारे पर कुछ चमक रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो वह वही हीरे की जड़ी अंगूठी थी जो भगवान शिव ने उसे दी थी। उसने वह अंगूठी उठाई और अपनी माँ के पास ले गया। पारो ने उस अंगूठी को संभाल कर रखा और कहा, बेटा, अब हमारे दिन सच में बदल गए हैं। भगवान ने हमें इनाम दिया है, लेकिन ईश्वर का चमत्कार देखिए, यही खत्म नहीं हुआ। वह हार जो चील उड़ा कर ले गई थी। नसीब सिंह एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था। उसने वहां उस पेड़ पर चील का घोंसला देखा जहां उसने हार रखा था। अचानक उसकी नज़र हार पर पड़ी जो घोंसले में पड़ा हुआ था। चील कहीं दूर उड़ गई थी और नसीब सिंह ने अपना खोया हुआ हार वापस पा लिया। जब वह घर लौटा और माँ को वह हार दिखाया तो पारो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके पास न केवल सोने का सिक्का और हीरे की अंगूठी थी, बल्कि वह हार भी वापस आ गया था जो उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। अब उनके पास हर वो चीज़ थी जो एक खुशहाल जीवन के लिए ज़रूरी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे भाग्य में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न लिखी हो, हमारे संकल्प और हिम्मत के सामने वे बाधाएं टिक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं होते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।